दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम भारत। मैं संतोष सिंह, हमारे साथ हैं राष्ट्रवाद भारत के अध्यक्ष रितेश तोमर जी, जो अखंड भारत के लिए इनका संगठन काम कर रहा है। जो अखंड भारत, जो भूटान हो, चाहे चाइना हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कई देश टूटा, जो भारत 7 देशों में टूटा अखंड भारत, उस भारत को अब चाहते हैं कि ये भारत टूटे ना, क्योंकि इस भारतवर्ष में कई धर्म के लोग रहते हैं। उनमें जो विवाद चल रहा है, कई तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और ये बहुत प्यारा देश है, जिस देश की जो सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। अगर हम लिखितम रूप से देखें तो सनातन धर्म आज संवत 2000 जो है, सनातन धर्म की जो तारीख है वो 57 साल लिखितम आगे है। जैसे 2025 जो चल रहा है क्रिश्चियनों का, और भारत का चल रहा है प्लस 57 कर दो, 25 में अगर 57 करेंगे तो ये 87 हो रहा है। संवत 2087 चल रहा है हिंदू धर्म का। रितेश जी, एक चीज बताओ, आप अखंड भारत की बात कर रहे हो, और यहाँ इस भारत में 64 साल बाद जुमा पड़ा है, जो रमजान का मुसलमानों के लिए पावन महीना है, पवित्र महीना जिसे बोलते हैं रमजान का, उसमें ईद जो होगी, और 64 साल बाद जुम्मे के दिन पड़ा है। और एक तरफ जुम्मे की नमाज होगी, एक तरफ होली का मिलन होगा। और जो हिंदू धर्म के लिए होली बहुत पवित्र त्योहार है, जिसमें जो मन में गिलानी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो होली पे बताते हैं कि होली का रंग लगाने से वो गिलानियां मिट जाती हैं, बुराई का नाश होता है। और उधर एक जुमे की नमाज है। आप इसको किस तरह से चाहेंगे कि हमारे देश की एकता बनी रहे? देखिए, पहले तो सभी भाइयों को होली की शुभकामनाएं। होली सामाजिक समरसता का त्योहार है। जिस तरह कुंभ ने सामाजिक समरसता का भाव उद्वेलित किया, उसी तरह होली भी सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है। अब आ रही बात जुम्मे की। जुम्मा हर हफ्ते आता है और होली का त्योहार साल में एक बार आता है। तो मैं सभी से चाहूंगा कि सामाजिक सद्भावना बनी रहे। देश में कोई ऐसा मैसेज ना जाए कि देश में भारी शक्तियां देश को तोड़ रही हैं। तो मैं अभी अपने सभी मुस्लिम भाइयों से चाहूंगा कि वो जुम्मे की नमाज दोपहर 2 बजे के बाद पढ़ें। योगी जी ने कहा है कि हमें कई धर्मगुरुओं का इसमें समर्थन भी मिला है। कई ने चिट्ठी लिख के बोला है कि होली का जो कार्यक्रम है आप जो जुम्मे की नमाज आप 2 बजे के बाद करें। भाई, होली का तो कार्यक्रम साल में एक बार आता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर आप 9 बजे से 2 बजे का टाइम ही नहीं दे सकते तो फिर समाज में ये सेकुलर देश कहाँ से हो गया? अगर आप होली की 2 बजे की बात कर रहे हैं, तो होली का रंग तो 10 से 5 के बीच चढ़ता है, तो फिर 2 बजे तो नमाज होगी, फिर तो कलर कहीं ना कहीं गिरेगा। एक भीड़ है, और 80 लाख करोड़ लोगों का ये देश है। हिंदू समाज जो है 80 करोड़ हैं, तो उसमें इतनी जनता है। आपने देखा अभी कुंभ में 65 करोड़ लोग एकत्र हुए, तो हिंदू लोग अपना त्योहार मनाएंगे उसमें, और रंग उड़ेगा। तो फिर मुस्लिम समाज उनके लिए ये जायज नहीं है, रंग उनके धर्म के अनुसार। फिर आप कैसे रोक पाओगे इस हुड़दंग को? देखिए, मैंने भी कहा कि 2 बजे के बाद नमाज पढ़ सकते हैं आप। अब आप 5 बजे की बात बोल रहे हैं। 5 बजे तक होली का कार्यक्रम नहीं होता। मैक्सिमम कार्यक्रम 2 या 3 बजे तक खत्म हो जाता है। तो अगर हमें समाज में सद्भावना बनानी है, समाज को सेकुलर ढांचे में लेकर चलना है, तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मुस्लिम समाज को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसमें। आप अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत में जैसे सनातन धर्म है, सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उसमें एक वर्ण बहुत ही ज्यादा वंचित है। उस वर्ण को आप कैसे उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारे समाज में पहले 4 वर्ण हुआ करते थे। ब्राह्मण जो ज्ञान देने का काम करता था। क्षत्रिय जो समाज की रक्षा करता था। वैश्य जो समाज की आर्थिक स्थिति है उसे कैसे मजबूत रखा जाए उस पर काम करता था।
और जो शूद्र जी से आज दलित का नाम दे दिया गया है। शूद्र कलाकार हुआ करते थे। जब भगवान राम का राज्य तिलक हुआ तो उन्होंने सबको निमंत्रण भेजा। उसमें उसमें जो सबसे जिस निमंत्रण का सबसे अधिक महत्व था वो निषाद राज थे, वो शूद्र थे। भगवान, अगर हम राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं तो हमें जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें हमें ये नहीं देखना कि ये दलित है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा, तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकेगा। लेकिन ऐसी चीजें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहां तक अभी जो शिक्षा है वो नहीं पहुंच पाई है। वहां पर बहुत सी चीजें होती हैं, ऊंची जाति वाले, नीचे जाति वाले, कई लोग हैं। राष्ट्रवाद संगठन जो आपका है, वो संगठन अपना मैसेज जनता तक, समाज तक कैसे पहुंचाएगा? देखिए, जो आपने बात कही, अभी हमारा हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, पर अभी हमें हिंदू पुनरुत्थान की जरूरत है। आप अगर हिंदू समाज एकत्रित ना होता तो आप जो भाजपा की सरकार बनी है पिछले 10-15 सालों में, हर स्टेट में भाजपा की सरकार बननी है। यही तो कारण है कि हिंदू एकत्रित हुआ है, पर अभी उस पर और कार्य करने की जरूरत है। हमें हिंदू पुनरुत्थान के ऊपर काम करने की जरूरत है। राष्ट्रवाद संगठन हिंदू पुनरुत्थान के लिए काम कर रहा है। हम पूरे देश में हिंदू जन का कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 4 मुद्दे ढूंढे हैं और हमारे उन 4 मुद्दों में हमने 4 समितियों के अध्यक्ष भी बनाए हैं। के 4 समितियों के अध्यक्ष हैं? जी जी। लेकिन जो समितियां हैं, जैसे समाज है, समाज का जो ढांचा है वो अभी आपने देखा होगा कि कुछ नेता हैं जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। उस जातिवाद से किस तरह से उभारेगा आपका संगठन? देखिए, जो जातिवाद के नेता हैं, आपने उनका हाल देख ही लिया होगा। उत्तर प्रदेश में आपने अखिलेश का हाल देखा, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। बिहार में आपने लालू की पार्टी का हाल देखा होगा, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। और केंद्र में आपने कांग्रेस का हाल तो देख ही चुके हैं, किस तरह से इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी थी। आज देश इन सबसे ऊपर उठ चुका है। मैंने आपसे पहले ही बोला, आज हिंदू एकत्रित हो चुका है, पर अभी हिंदुओं का पुनरुत्थान की जरूरत है। आज आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे, एक नेता है चंद्रशेखर रावण, वो दलितों कहता है कि मैं दलितों का मसीहा हूँ। पर अभी सहारनपुर में एक घटना हुई थी, उसमें दलितों की बारात के ऊपर पत्थर फेंके गए, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। ऐसे कायर नेताओं को तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए और ऐसे नेताओं को तो जेल में होना चाहिए। आप देख रहे थे हमारे साथ थे राष्ट्रवाद भारत के अध्यक्ष रितेश तोमर जी। इनका कहना है कि भारत में जो भ्रष्ट नेता हैं, जिन्होंने शूद्र समाज को दलित का नाम दे दिया, उस कलाकार समाज को जो रामचंद्र जी जिसको अपना मित्र मानते थे, अगर सनातन धर्म में जातिवाद होता तो रामचंद्र जी निषाद राज को अपने राज तिलक में नहीं बुलाते। लेकिन भारत के भ्रष्ट नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस कलाकार समाज को शूद्र समाज की उपाधि दे दी। इससे राष्ट्रवाद भारत संगठन बहुत अच्छी तरह से निपटेगा और भारत के हर समाज तक अपनी बात मजबूती से रखेगा। सनातन धर्म को एक करने का प्रण है रितेश तोमर जी का, और अखंड राष्ट्रवाद भारत चाहता है कि भारत में कभी लड़ाई ना हो और भारत का दलित से लेके क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, सभी समाज के बच्चे पढ़ें और देश का नाम रोशन करें। अखंड भारत जो विश्व गुरु बने भारत, तो हर समाज का वर्ग काम करे और हर वर्ग का नाम रोशन हो। और जो भ्रष्ट नेता हैं, उन नेताओं को समाज सबक सिखाए और राष्ट्रवाद भारत के साथ जुड़े। और ये कार्यक्रम जो हुआ वो था पर्ल रेस्टोरेंट, जो सीपी बी ब्लॉक में है। यहाँ पर आइए और भोजन का आनंद लीजिए। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए प्राइम भारत।